डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से बात करूंगा और उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट जो डेट्स हैं, और इसके अलावा फिर बात होगी थीम्स के हवाले से और फिर टॉपिक के हवाले से, और आखिर में जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने कैसे लिखना है, एड्रेस करना है, उसके ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है ये आपने LMS के ऊपर से डाउनलोड करके वहाँ पे ये गिवन है सॉफ्ट फॉर्म में, मैनुअल 8613 के उस नाम के साथ उसको आप डाउनलोड करें और उसको आपने हैंड रिटन फिल करना है और फिर स्कैन करके आपने PDF फाइल एक बना के वो अपलोड करनी है। उसी LMS के ऊपर एक जगह बनी हुई है प्रोजेक्ट की, वहाँ पे आपने अपलोड करनी है। लेकिन ये फ़ाइल जो है वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फ़ाइल बड़ी बनती है तो आप गूगल पे जाके उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसका साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि आप कैसे फ़ाइल को रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो 10 फरवरी है 2023 उस तक आप अपने टॉपिक फाइनलाइज कर लें सुपरवाइजर के साथ, और 15 अप्रैल तक आपने लाजमी ये प्रोजेक्ट अपलोड करना है। ठीक है, मीनवाइल अगर आप पहले भी प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत करें, आप उसको 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, जब भी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसको अपलोड कर दें। इसके अलावा जो थीम्स हैं, थीम इस सेमेस्टर का, हर सेमेस्टर का एक थीम होता है बेसिकली, और आप पिछले सेमेस्टर का थीम या सब थीम आप नहीं जमा करवाएंगे। इस सेमेस्टर का जो थीम होगा वो आपने जमा करवाना है, और थीम आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको। और इसी तरह जो सब थीम्स हैं इस सेमेस्टर के वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, जिसमें सेल्फ रेगुलेशन, डिजिटल लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, कोलैबोरेशन, इस तरह के जो टॉपिक हैं वो शामिल हैं। क्योंकि ये सारे 21st सेंचुरी स्किल्स से रिलेटेड है तो आपने इनको फोकस करना है। अब इसके बाद जब टॉपिक सिलेक्शन की बात करते हैं उससे पहले जो मैं सब थीम के ऊपर बात करूं, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये ज़रूरत है इस चीज़ की कि जो भी वो सब थीम सेलेक्ट करते हैं उसको पहले थॉरोली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आप गूगल से सर्च करें कि फॉर एग्जांपल डिजिटल लिटरेसी क्या होती है, या मीडिया लिटरेसी से क्या मुराद है, ये सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करें कि जो भी सब थीम आप चूज़ कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। लिटरेचर में रिलेटिव टर्म्स होती हैं और डिफरेंट मीनिंग्स उसके होते हैं, तो आप क्या उसको मीनिंग ले रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए। बेसिकली आप सब थीम भी जनरली वो लेंगे जो, चूँकि आप टीचर हैं, आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, तो जो आपको प्रॉब्लम दरपेश हैं, जो आप वहाँ पे सिस्टम में प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी क्लासरूम प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो अपने थीम को, सब थीम को उसके साथ रिलेट करके पिक करें। यानी जिस तरह के आप प्रॉब्लम्स देख रहे हैं क्लासरूम के अंदर, उस टाइप उसके साथ रिलेट करके सब थीम पिक करें और फिर उस सब थीम को डिफाइन करें, कंसेप्चुलाइज करें रीडिंग करके लिटरेचर रिव्यू से। ठीक है, और फिर तीसरी बात जब हम करते हैं कि टॉपिक सिलेक्शन की, तो टॉपिक सिलेक्शन में ऑलरेडी ये आपको टेम्पलेट एक स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये टेम्पलेट है जो हमने आपको प्रोवाइड किया है। इसमें देखिए दो ही जो है ना स्पेसेस रह जाती हैं। एक स्पेस है कि वहाँ पे सब थीम लिखें, और दूसरा स्पेस है वहाँ पे आपने कोई वे, कोई टेक्निक, टीचिंग मेथड जो है ना वो चूज़ करना है उस सब थीम को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो टॉपिक का जो पैटर्न है वो क्या है, आप इन लफ्ज़ों में से कोई एक लफ्ज़ सबसे पहले उठाएंगे, डेवलपिंग, इम्प्रूविंग, इन्हेंसिंग या रिड्यूसिंग। इनमें से आप एक लफ्ज़ को सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्ट कर लिया डेवलपिंग, उसके बाद आपने लिखना है क्या चीज़ डेवलप करनी है, डेवलपिंग फॉर एग्जांपल डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, अब आगे थ्रू या यूजिंग में से कोई एक लफ्ज़ उठा लें, मसलन डेवलपिंग डिजिटल लिटरेसी थ्रू। अब आगे आपने टेक्निक लिखनी है, टीचिंग मेथड लिखना है। ठीक है, कोई भी जो आप टीचिंग मेथड कहाँ से आपको मिलेगा, आप गूगल करें, गूगल में ये लिखें कि हाउ टू डेवलप डिजिटल लिटरेसी इन स्टूडेंट्स एट ग्रेड 7 फॉर एग्जांपल, या आप लिखें कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी अमंग स्टूडेंट्स। तो आपके पास जो गूगल है वो डिफरेंट किस्म के वेज और मेथडोलॉजी और टेक्निक्स जो है ना वो सर्च करके देगा। उनमें से वो टेक्निक जो डूएबल है आपकी क्लासरूम के अंदर, जो आप कर सकते हैं, उसको आप जो है ना वो इम्प्लीमेंट करें और यहाँ पे वो लिखें। ठीक है, तो डेवलप डिजिटल लिटरेसी थ्रू सर्टेन टेक्निक जो आप लिखेंगे,
अमंग 7th ग्रेड स्टूडेंट, 9th ग्रेड स्टूडेंट। थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि वो जो पर्टिकुलर जो आप सब थीम डेवलप करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, उसका ग्रेड ज़रूर देख लें कि एक फॉर एग्जांपल ग्लोबल अवेयरनेस जो है वो छोटी क्लास में या 1-2 क्लास में नहीं चाहिए, उसको आप बड़े ग्रेड में रखेंगे, ठीक है। इसी तरह कोलैबोरेशन आपकी वो छोटे ग्रेड्स में भी, प्राइमरी लेवल पे भी आपको चाहिए कोलैबोरेशन, तो आपने ये थोड़ा सा देख लेना है कि जिस ग्रेड के लिए आप रिसर्च करें क्या जो सब थीम है वो उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर आपने टीचिंग स्ट्रेटजी चूज़ की है, ये इस सब थीम को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती, और क्या इस पर कोई रिसर्च कंडक्ट की गई है कि नहीं की गई, ताकि आपको बेस लाइन एक रिसर्च मिले जिससे ये साबित हो कि हाँ ये जो सब थीम है, ये जो डिजिटल लिटरेसी है या सेल्फ अवेयरनेस है या मीडिया लिटरेसी है या कोलैबोरेशन है, ये पर्टिकुलरली इस टीचिंग स्ट्रेटजी से, इस वे से डेवलप हो सकती है, ठीक है। बाकी जब आपने क्वेश्चंस को आंसर करना है तो क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए एक वीडियो लिंक मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको नज़र आ रहा है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे आंसर करना है। बुकलेट जो आपने डाउनलोड करनी है उसके हर पेज के ऊपर अपने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट आईडी, वो आपने ऊपर लाजमी हर पेज के ऊपर लिखना है, ठीक है। बाकी आप अपना थीम, सब थीम और टॉपिक, इन तीनों में अलाइनमेंट होनी चाहिए, यानी और वो इसी सेमेस्टर के होने चाहिए। अगर आप प्रीवियस सेमेस्टर का थीम या सब थीम लिखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी और आपको 0 नंबर अवार्ड किया जाएगा। थीम आपका इस सेमेस्टर का डिजिटल लिटरेसी स्किल्स के हवाले से है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल लिटरेसी स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। और इसी तरह सब थीम भी आपने जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं उनमें से लिखना है। और थर्डली जो टॉपिक है वो आपने जैसे आपको टेम्पलेट बताया गया उसको फॉलो करके बनाना है। और इसी तरह फिर आप क्वेश्चंस को 1 बाय 1 जो है ना वो आंसर करते जाएंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।